नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में इस समय की बड़ी खबर लेकर आए हैं। बड़ी खबर यहां पर चुनावों से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा यदि हम बात करें तो इस समय काफी गर्मागर्म है। यहां पर लोकसभा चुनाव की तो अनाउंसमेंट्स हुई ही है, उसी के साथ साथ विधानसभा के उपचुनावों की अनाउंसमेंट्स भी हुई है और उसमें भी कई पेंच फंसे हुए हैं। उन पर भी हम एक एक करके बातचीत करेंगे। जो अभी तक जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनकी सीट्स अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है मगर एक्सेप्टेंस अब यहां पर जो है वो बड़ा सवाल है। लेकिन जो 6 कांग्रेस के बागी थे जो कि कई महीनों तक होटल्स में रहे, हिमाचल प्रदेश से बाहर रहे और सारी चीजें उसमें रही, तो उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने सीएम सुक्खू पर भी जमकर हमला बोला और अब फाइनली यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट दे दिया गया है। और ये हम बात करना चाहेंगे 6 विधानसभा क्षेत्र। जैसा कि आशीष जो कि इंडिपेंडेंट विधायक है, जब वो शिमला पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि हमसे कमिटमेंट हुई है कि हमें टिकट दिए जाएंगे। तो 6 बागी विधायकों को तो यहां पर राहत की सांस जरूर मिली होगी जो उनको अब ये टिकट मिला है। सुधीर शर्मा की बात करें, उनको धर्मशाला से टिकट है, कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो को टिकट है, सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट है, इंद्रदत्त लखनपाल को बड़सर से टिकट है, रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से टिकट है और चैतन्य को गगरेट से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी है। अब ये विधायक यदि जीत जाते हैं, इनमें से कोई भी विधायक यदि जीत जाता है तो उसका फिर भारतीय जनता पार्टी में सेटिंग हम कह सकते हैं ठीक होने वाली है, बढ़िया होने वाली है। लंबी गेम फिर वो खेलने वाले हैं। खास करके युवाओं की हम बात यहां पर कर रहे हैं, यदि वो इसमें जीत हासिल कर पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 9 की 9 सीटों को जीतना चाहेंगी। हालांकि अभी तक 6 सीटों पर अनाउंसमेंट हुई है और उन 6 की 6 सीटों पर जो है वो आपको बता देना चाहेंगे कि टिकट भी अनाउंस कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी तेज दिखती हुई नजर आ रही है कि उनके द्वारा टिकटों का आवंटन जल्द कर दिया गया है। विधायकों ने पहले ही कह दिया था कि भी हम 1-2 दिन के अंदर अनाउंसमेंट्स की जाएगी। मैं पूर्व विधायकों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस्तीफा दिया था और हुआ भी वैसे ही। और भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को यहां पर अब हम कह सकते हैं कंफर्म किया है कि जो हम कहते हैं वो कर देते हैं। तो उनसे वो कमिटमेंट हुई, उस कमिटमेंट को अब फुलफिल यहां पर कर दिया गया है और फाइनली यहां पर टिकट जो है वो दे दी गई है। कंगना रनौत की यदि हम बात करें, कंगना रनौत को मंडी से जो है वो टिकट मिला है और मंडी लोकसभा से वो यहां पर फाइट करेगी। और देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन यहां पर उनके जो है वो अगेंस्ट होगा और किस तरह की फाइट देखने को मिलेगी। क्या बड़े मार्जिन से वो जीतती है या फिर कांग्रेस का कोई स्ट्रांग लीडर सामने से आता है और फिर फाइट जो है वो तगड़ी यहां पर रहती है। अब सारी चीजें यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट पर निर्धारित करेगी। थोड़ा स्पीच होता है। कांग्रेस के सीट पर निर्धारित होगी कि कांग्रेस यहां पर किसको टिकट देती है और कौन उनका चेहरा होता है। मंडी की बात करें, कांगड़ा से फाइनली भारद्वाज जी का नंबर अब आ चुका है, जो कि काफी पुराने हम कह सकते हैं कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा से ये बातें रहती थी कि भाई उनको अब पर ना जाने कब, ऐसी उनके साथ स्थिति बनी हुई थी और अब फाइनली उनको जो है वो यहां पर टिकट दे दिया गया है और वो यहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे लोकसभा का कांगड़ा सीट से, संसदीय क्षेत्र से। और इसके बाद यदि हम बात करें हमीरपुर की और शिमला की, यहां पर तो पहले से ही मसला सॉर्टेड था। यहां पर अनुराग ठाकुर को टिकट दे दी गई थी और शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप को टिकट दे दी गई थी। और अब भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना काम कर दिया है। अब कांग्रेस को यहां पर अपने टिकटों का जो है वो घोषणा करनी है, चाहे लोकसभा चुनावों को लेकर के हो या फिर बाई इलेक्शंस को लेकर के हो। अब ये बड़ा सवाल यहां पर कांग्रेस के पास खड़ा होता है कि दिग्गज तो चले गए छोड़कर, अब किसको यहां पर टिकट दी जाए और किसकी, ऐसा हो सकता है नए में से किसी की लॉटरी लग जाए या इस तरह की चीजें निकल करके सामने आए। तो ये भी यहां पर जो है वो देखने वाली बात होगी। मैं आपके कमेंट्स पर भी जरूर आऊंगा, आपका क्या कहना है। बागियों की बल्ले बल्ले, जितना कि इनको टेंशन कम, बीजेपी की मजबूरी ज्यादा, तभी सरकार बन पाएगी। अब तो बीजेपी थल्ले होगी, अब बीजेपी में खेला शुरू है। इससे जो दूसरे भी कांग्रेस छोड़कर जाना चाहते हैं उनका विश्वास बढ़ा, ये बलवंत राय का कहना है। सुनील टुंडू कह रहे हैं सबका काम हो, इन लोगों को ऐसी तैसी करनी, ये समझ नहीं पाया। कंगना जी बड़े
मार्जिन से जीतेगी, कोई सामने हो। यहां पर वीर ठाकुर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का यदि कोई बढ़िया कैंडिडेट सामने होता है तो फिर अच्छी बात, यहां पर अच्छा कॉन्टेस्ट निकल करके आएगा। लेकिन वीर जी कह रहे हैं कि भाई बड़े तगड़े मार्जिन से वो जीतेगी। अब ये आने वाला समय यहां पर बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह की चीजें होती है। हालांकि सुनेश जी का जो बयान जिस तरह का उन पर आया है और जो इनके केसेस को वायरल अब किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो डेफिनेटली वो थोड़ी थोड़ी चीजें इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन मोदी मैजिक जिसे कहते हैं, वो मोदी मैजिक जरूर इन चारों की चारों सीटों पर काम करेगा फॉर लोकसभा इलेक्शन। बाई इलेक्शंस की बात करें तो भाई वहां पर चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां पर चीजें हल्की हल्की चेंज हो जाती है। तो ऐसे में कितनी चेंज होती है, कितनी नहीं होती है, या मोदी मैजिक में उनकी लंका भी लग जाती है जो यहां पर बागी हुए हैं, वो देखने वाली बात होगी। इंडिपेंडेंट्स को अभी यहां पर टिकट नहीं दिए गए क्योंकि अभी उनका जो है वो इस्तीफा स्वीकार नहीं, तो फिर टिकट कैसे या अनाउंसमेंट कैसे? जब स्पीकर यहां से एप्लीकेशन लिख करके देंगे कि हमारी 3 सीटें खाली हो गई, इलेक्शन कमीशन के पास वो जाएगी, इलेक्शन कमीशन उसको फिर नोटिफाई करेगा, उसके बाद सीटें खाली वो अनाउंस्ड हो जाएगी। जब अनाउंस होगी फिर उस पर जो है वो यहां पर जो है वो टिकट अनाउंस होगी। तो ये तो रही यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में बात। तो 3 ऐसा ना हो कि कहीं लटक ही जाए। आई डोंट नो अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द स्पीकर्स राइट नाउ, कि उनके पास अभी कितना समय है इस पर। हालांकि हम देख लेंगे एक बार कि क्या है, कितने समय तक वो होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कई बार कैसे कैसे क्लॉज, कैसी कैसी चीजें इसमें होती है। सो इट कैन बी द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ कांग्रेस कि इसको थोड़ा डिले करे या इसको एक साथ ना करके जो है वो थोड़ा सा लटकाया जाए, ये यहां पर चीज हो सकती है। तो ये अब आने वाला समय ही यहां पर बताएगा कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह की चीजें हैं, कितनी डिस्क्रिशनरी पावर यहां पर स्पीकर के पास है और किस हिसाब से वो उनका जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस कैसी होती है, और फिर चुनाव आयोग को चिट्ठी बकायदा उस बारे में जाती है, फिर चुनाव आयोग जो है वो उस बारे में बकायदा जो है वो इलेक्शंस को अनाउंस करता है। तो यही आज अभी की बड़ी खबर है। इन 6 के 6 बागियों को टिकट मिल चुका है और जो लोकसभा के यहां पर टिकट है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस कर ही दिए हैं। तो फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम, सी फॉर सुने सुपारिंग। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया ने। धन्यवाद।